Hello, students. Good evening. Welcome to Amazon Academy. So, how are you all? जल्दी से अपना नाम लिख के बताइए कौन कौन मेरी क्लास में है आज. गुड इवनिंग आर एस, गुड इवनिंग एम. जल्दी से अपना नाम लिखिए. अभिज्ञान, यस. रंजीत, अजय, आदित्य, पुरेंदु, अश्वनी, दर्शन, हर्षिता. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. रहमान, साहिल, सोहन, अमित, प्रीति. हाय आयुष्मान, आप लास्ट क्लास में भी थे. मिथुन, सृष्टि, राहुल, रॉकी भाई. गुड इवनिंग रॉकी भाई. ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? कटप्पा हेयर सर. गुड इवनिंग कटप्पा. ऑडिबल एंड विजिबल. चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, कल की क्लास में कौन कौन था आप बताइए, फिर हम डीबीबीएस डिस्कस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट विल डिस्कस द डीबीबीएस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सर्वेश, यस सर्वेश आप थे. बीएस, मैं नया हूं. बीएस, व्हाट्स योर गुड नेम? नए हैं, कोई बात नहीं. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. और आपका जो छूट गया है, आप वो पास लाइव सेशन में जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं उसकी. गुड इवनिंग एलबी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. आई एम ऑल्सो न्यू सर. सर, आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट पीवाईक्यू आफ्टर दिस सेशन. बिल्कुल आप कर पाएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसके बाद. यस, विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर. होल चैप्टर मीन्स हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, चलिए. तो माई सेल्फ अमित अग्रवाल. आई एम बीटेक फ्रॉम एमएनआईटी इलाहाबाद. 19 ईयर एक्सपीरियंस विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा. ओके, तो जो लाइव क्लास है उसके लिए आपको ध्यान रखना है. कम ऑन टाइम, वॉच द कंप्लीट लेक्चर. if you miss the class, then you can go to past live session and see the recordings, revise previous class before coming to the class. Don't spam in the chat. Be teachers and fellow students, and you can ask your doubts in my doubt section. लाइव क्लास के लिए आप ब्राउजर यूज कर सकते हैं, either Chrome or Firefox, and Android version 6 and above you can use. And this class will run smoothly on 5 Mbps and above. ओके, चलिए हम डीबीबीएस डिस्कस करने वाले हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1. एनीबडी? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. कल मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो उसके दो रूट्स होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. यू कैन यूज दैट. एंड Sir, by can well we will the crash course end for main. देखिए, will be completing this course in the mid of February till mid Feb. Okay, चलिए question number 2. Anybody? Question number 2. Anyone want to ask who attended the last class?
वी आर यू आस्क क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बेटा, मॉड z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 3√2. मॉड z माइनस 3 आयोटा कल मैंने आपको क्या सिखाया था? मॉड दिखेगा सबसे पहले क्या कर देंगे? स्क्वायर्स, स्क्वायर कर देंगे. तो यहां पे हमारे पास आएगा, और लोकस का क्वेश्चन है तो हम z को क्या मान लेंगे? x प्लस आयोटा y. सो हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. इस इंफॉर्मेशन को साइड में रखते हैं या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9. अब आपसे पूछा गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3. तो सबसे पहले मैंने इसे ऐसा लिख दिया. ओके, सो विल गेट tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 3 minus tan inverse y upon x plus 3. Okay, we are discussing question number 3. For those who joined late, sir, from where we can get DPP? When you go to past live lessons, and there you can get the study material of class notes as well as the DPP of this class. Okay, so tan inverse will get y upon x minus 3 minus y upon x plus 3 upon 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9. तो देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचा हमारे पास 6y, नीचे आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9. अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 की जगह मैं यहां 6y लिख सकता हूं. तो 6y कैंसिल, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, और यू कैन से 45 डिग्री इफ इट इज आस्क इन रेडियन. ओके, तो वी आई आपने डाउट पूछा था, आई होप इट इज क्लियर. वी आर ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, आई होप इट इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एनीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने लिखा है पैराबोला आ रहा है पर ऑप्शन में नहीं है. ओके, लेट्स चेक क्या आ रहा है, पहले चेक करते हैं. देखिए लोकस का कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया. आप सबसे पहले मानेंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2t प्लस आयोटा 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 2. रियल पार्ट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2t, y इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 2. क्लियर? अब यहां से आप देखिए, यहां से मैंने t निकाला तो t कितना आ रहा है बच्चों? t की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 2. यू कैन पुट इट हियर एंड यूल गेट द आंसर. तो t की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस एक्स अपॉन 2. यहां रख देते हैं तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2. इज इट क्लियर? Okay, so its answer is parabola. Yes, you're right. So answer should be parabola. Yes, you're right. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कीजिए. यस, अभी करते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7 में जिसने मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास अटेंड की होगी उसे जल्दी से समझ में आएगा. बेसिकली अगर हम देखें z की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा cos 2m माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2m माइनस 1 थीटा. तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? साइन 2m माइनस 1 थीटा. सो समेशन साइन, यस RS, आई एम टेलिंग यू द 7th वन ओनली, साइन 2m माइनस 1 थीटा. सो m इज इक्वल टू कहां से कहां तक ऐड करना है हमें? 1 से 15. क्लियर? सो ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा एंड सो ऑन अप टू साइन 29 थीटा. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसके बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में बात की थी. तो हम क्या करते हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस 2 थीटा उसका हाफ किया इंटू साइन कितने टर्म्स है 15 थीटा इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2. सो हमारे पास आया साइन थीटा साइन एन बीटा बाय 2 साइन 15 थीटा. अब थीटा कितना है बच्चों? 2. तो ये हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री. सो साइन 30 की वैल्यू आप रख सकते हैं तो यूल गेट द आंसर.
Is it clear? Okay, SN, you have asked question number 8. That's a very good question. ध्यान से समझिएगा. देखिए आपको दिया गया है x to the power 6 is equal to 1. So alpha raised to power 6 minus 1. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं alpha square minus 1 into alpha square alpha 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए भाई ये तो 0 नहीं होगा. क्यों? अगर ये 0 हुआ तो रूट रियल हो जाएगा. तो हमारे पास आया अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब आपसे पूछा गया अल्फा की पावर 5, वहां से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया बच्चों, तो मेरे पास बचता है अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. इसकी वैल्यू क्या है? 0. तो हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. इज इट क्लियर वीजे? अब आप देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें. अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे पास आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या है बच्चों यहां पर? -1. तो यहां रख देते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर. सो आवर आंसर शुड बी माइनस अल्फा स्क्वायर. ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट चॉइस. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10. एनीवन? दोज आर इजी वन. चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो लेट्स सी. सो कौन कौन क्वाड्रेटिक पढ़ना चाहता है? जल्दी से हाथ खड़ा करो. यस सर लिखो फास्ट. हम क्वाड्रेटिक में क्या क्या देखने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, देन वील सी व्हाट इज एन आइडेंटिटी, देन विल डिस्कस कॉमन रूट्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी देखेंगे हम, लोकेशन ऑफ रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. ओके चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबको याद होगा फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी ने दिया था. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इससे हम रूट्स निकाल सकते हैं. यहां पर हम देखें सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, आप सबको आता है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी बाई ए. एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अगर आप ये याद करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो देखिए कभी भी कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ये डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा, आपसे पूछा गया है, स्क्वायर कीजिए एंड यू कैन राइट इट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. यानी जो कुछ भी है उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में. और लास्टली ये भी आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -2 देन फाइंड अल्फा. फास्ट, यू जस्ट हैव 30 सेकेंड्स. जल्दी से आंसर बताइए. Faster. Okay, just wait. There is some technical issue. I'm sorting it out. इतने में आपको ये क्वेश्चन पूरा कर लेना है. यस यस यस, बच्चों ने आंसर कर दिया है. DAAD. गुड गुड, आई एम बैक. सो देखिए अगर हम देखें यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया है? -2. सो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 alpha. So alpha plus 1 whole square is equals to 0. Hence we can say alpha is equals to -1. So answer should be option A.
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है -1, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे डिफरेंस ऑफ द रूट्स की बात की जा रही है। मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू √10। तो मैंने आपको सिखाया जैसे ही मॉड दिखे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया वो आप यहां भी यूज कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 10, देन यूज द फॉर्मूला दिस एंड यू कैन फाइंड द आंसर। -4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 10। चलिए टी आर समझ नहीं आया? ओके देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। ये c है, ये a है, तो c/a इज इक्वल्स टू गिवन है -2। क्लियर? सो अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे हम यहां ले आए, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर 0। सो अल्फा की वैल्यू -1। टी आर आई होप अभी समझ में आ गया। के ए आपने भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग करिए। 5, -2 के एंड टी आर प्लीज रिप्लाई। आपको समझ में आया या नहीं? यस, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। बट क्यों याद करें हम डिफरेंस ऑफ रूट के लिए एक नया फॉर्मूला? अगर आपको याद है यू कैन यूज दैट, बिल्कुल सही बात है। देखिए सम ऑफ द रूट्स यहां से है -p होल स्क्वायर -4 into 3p by 4 is equals to 10. So we have got p square minus 3p minus 10 is equals to 0. If you factorize it, you will get -2,5. Okay, thank you, K, TR, very good. So answer option D, good. देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मिक्सचर हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक सम ऑफ द रूट्स का। तो जल्दी से करके बताइए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई मेन। तो जेई मेन में पूछ चुका है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। वाई ए एक बार और समझा दीजिए बेटा। ओके जस्ट वेट। देखिए हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किया, 10 आया। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यू रखी। वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इन पी एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देन फाइंड द रूट्स ऑफ, ओके, इफ द रूट्स आर tan 30 डिग्री एंड tan 50 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + q - p। 33, अरे na 3012 चेक करते हैं। वाई ए रिप्लाई कीजिए, आपको समझ में आया या नहीं? आंसर इज ए। देखिए इसको देखकर हमें याद आया सम ऑफ द रूट्स tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? -p, सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट हम देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स q। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और ये बताइए कि ये दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं। tan a प्लस tan b एंड tan a tan b। सर न्यू चैट शो नहीं हो रही है, एक बार रिफ्रेश कीजिए, शो हो जाएगी। मुझे आपका मैसेज दिख रहा है। सो tan a प्लस b यानी ये हो गया tan 30 प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू बच्चों -p अपॉन 1 - q इज इक्वल्स टू tan 45 1। सो -p इज इक्वल्स टू 1 - q। यहां से हमारे पास आया q - p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो 2 + q - p कितना हो जाएगा? यस, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया। आंसर विल बी 3। इज इट क्लियर? दी हुई इंफॉर्मेशन को देखिए, सम एंड प्रोडक्ट देखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, एक रूट दूसरे का क्यूब है। देखिए जब भी आपको कहा जाए एक रूट दूसरे रूट में +1 है, ट्वाइस है, स्क्वायर है, तो आप हमेशा एक रूट को अल्फा मानिए और जो भी चेंजेस वो बोल रहे हैं वो कीजिए। तो जैसे यहां पे बोला एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा क्यूब मान लेते हैं, यानी वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज अल्फा क्यूब। देन वी विल यूज सम ऑफ द रूट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस। चलिए अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, जब भी एक रूट दूसरे रूट के टर्म्स में दिया गया है, वेन एवर अ रूट अनदर रूट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फर्स्ट रूट, देन लेट फर्स्ट रूट एज अल्फा एंड सेकेंड रूट वॉट एवर एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन। देन सम ऑफ द रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए और जो आपने माना है अल्फा उसे एलिमिनेट कर दीजिए। इज दैट क्लियर?
ओके चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। एमआर आप एक काम कीजिएगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पास्ट लाइव सेशन में जाकर, देन यू विल गेट टू नो। आपने जो पूछा है वो आपको समझ में आ जाएगा। -k/81 कैसे आया? अरे भाई सम ऑफ द रूट्स, ए रूट अल्फा और अल्फा क्यूब है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a, सो -k/81। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 256/81। ओके यहां पे देखिए आप इसे आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा की पावर 4। ध्यान से देखिए इसे हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर 4। सो अल्फा डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है 4/3। ये 4/3 आप यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 4/3 प्लस 4 क्यूब दैट इज 64/27 इज इक्वल्स टू -k/81। क्लियर? तो अब यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं 81, तो ये आ गया 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 हो जाएगा 108 प्लस 64 इंटू 3 192 इज इक्वल्स टू -k। सो वी कैन से k इज इक्वल्स टू -300। सो आंसर शुड बी सी। इज दैट ओके? बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर किया है, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ गया है। देखिए अभी तक थ्योरी में कुछ देखा ही नहीं हमने, एसपी आपने लिखा है, थ्योरी पढ़ा दीजिए। थ्योरी में सिर्फ दो चीजें, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर? Yes, do we know that alpha and alpha cube? Yes, one root is cube of the other. So if one root is alpha, then other root is minus alpha cube. ओके चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर सारे बच्चे कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सबको ध्यान से समझना है। देखिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो एक्सप्रेशन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके थोड़ा स्लो चलिए। ओके बेटा, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब आप डिस्क्रिमिनेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट सर आप जेई एडवांस लेवल का भी पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, अभी हमारा टारगेट है जेई मेन, तो हम जेई मेन पे फोकस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो डी को हम क्या कहते हैं? थोड़ी देर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज, नहीं तो अदरवाइज मैं इस चैट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। आप 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। ओके चलिए, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट वेट। तो ओके थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करते हैं। अब आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी है, सुनिए। d ग्रेटर देन 0, सो अगर d पॉजिटिव होगा तो यहां से आपको दो रूट्स मिलेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम d 0 कर देते हैं तो हम देख रहे हैं x की एक ही वैल्यू आ रही है -b/2a, सो एक वैल्यू आ रही है, तो क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू तो दो होनी चाहिए। इन दैट केस वी से रूट्स आर रियल एंड इक्वल या रियल एंड कोइंसिडेंट। भाई d लेस देन 0 आ जाता है तो वी से रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि अंदर माइनस आ जाएगा, और कल ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो रूट -1 होता है आयोटा, देन वी से रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, रूट्स एंड सॉल्यूशन। देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशंस लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको यह समझना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए जब भी ये वाला केस है, ये इसको हम स्टार लगा देते हैं, ये वाला केस है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी आया x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बच्चों दो रूट आएंगे 1,1, लेकिन सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन इज ओनली 1। ऐसे रूट्स को हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। ओके, यानी अगर मान लीजिए एक इक्वेशन है x माइनस 1 होल पावर 20 इज इक्वल्स टू 0,
तो इसके कोई आपसे रूट्स पूछेगा तो रूट्स होंगे 1 हाउ मेनी टाइम्स 20 टाइम्स, तो नंबर ऑफ रूट्स विल बी 20 बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1। सो इस केस को ध्यान दीजिएगा, जब भी रिपीटेड रूट्स है तो somebody is asking roots, then you have to count as many times as they appear, and if somebody is asking about the solution then you need to count only once. Okay, ये आप सबको पता ही है कि कॉन्जुगेट रूट्स, इमेजिनरी रूट्स किसमें अकर करते हैं, पेयर में। ओके, अब देखिए d इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। कब होंगे, जब ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। ओके, और इरेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में अकर करते हैं। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके, सो d is a perfect square, then roots will be rational. If d is not a perfect square, then roots are irrational. Okay, so now you can chat, you can interact with me. Zeros are roots. Zero and roots एक ही बात है। सॉल्यूशन एंड रूट्स में डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन करके बताइए tan π/8, तो tan π/8 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको याद नहीं है। tan π/8 होता है √2 - 1। tan π/8 होता है √2 - 1। ये किसी ने बोला पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, तो मैं दिखा रहा हूं। देखिए, जब भी रिपीटेड रूट्स हैं तो हम रिपीटेड रूट्स में रूट्स को काउंट करेंगे जितनी बार वो आ रहे हैं, और सॉल्यूशन में कितनी बार काउंट करेंगे, एक बार। ओके, जीए, आप सर जेई एडवांस लेवल का भी पढ़ा रहे हो? नहीं, मैंने आपको रिप्लाई किया है, हम सिर्फ जेई मेन तक की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। ये बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, tan π/8 आपको याद रखना होगा। √2 - 1। देखिए, अगर एक रूट √2 - 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो हम सम ऑफ द रूट्स निकालें तो आ रहा है 2√2, तो हमारा आंसर 2√2x। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो +1 = 0। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए ये रूट्स के बारे में बात करनी है आपको, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना पड़ेगा। सर फिर जेई एडवांस का बाद में पढ़ाएंगे? यस बेटा, पहले जेई मेन क्लियर कीजिए, उसके बाद विल हैव कोर्सेज फॉर जेई एडवांस एज वेल। अब आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना पड़ेगा कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, डिफरेंट हैं, इक्वल हैं या इमेजिनरी हैं। तो जल्दी से आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। 4 टाइम्स a + b - 2c होल स्क्वायर -4a - b होल स्क्वायर। Okay, do it fast. जल्दी से। सो पिछले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट रूट आएगा, यस। So we'll apply the formula for a plus b, a minus b. So we'll get, यहां पे हमें मिलेगा 2b - 2c, यहां पे हमें मिलेगा 2a - 2c। सो यहां से 16 कॉमन लिया बच्चों, b - c इंटू a - c। इज इट क्लियर? चलिए अब आप देखिए b - c, यहां पे हमें दिया हुआ है
B is greater than C. So B minus C कैसा आएगा? B minus C will be positive. ये हो गया पॉजिटिव. क्लियर? और A minus C कैसा आएगा? नेगेटिव. सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव. Is that clear? So positive into negative हो गया negative. So D less than 0. So we can say roots are imaginary. Is it clear? चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता रहा हूं आपको. A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स 0 हो, सॉरी सम ऑफ द कोफिशिएंट्स 0 हो, तो हम देख सकते हैं कि एक रूट 1 होगा, बिकॉज A प्लस बी प्लस सी इज 0. अब एक रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? C बाय A. अब एक रूट 1 है तो दूसरा क्या हो गया? C बाय A. ओके, तो इस लाइन को याद रखिएगा और काम में लीजिएगा. जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हैं, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल तो सबसे पहला थॉट जो दिमाग में आता है वो आता है D इज इक्वल टू 0. लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा. अगर हम ध्यान से देखें तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या है? 0. तो एक रूट हुआ 1, दूसरा रूट हुआ B माइनस C अपॉन A माइनस B. ओके, प्लीज 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 डोंट स्पैम. ओके, सो B माइनस C अपॉन A माइनस B. दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हम इक्वल कर देते हैं. सो A माइनस B इज इक्वल्स टू B माइनस C. Hence 2B is equals to A plus C. Hence we can say that A, B, C are in AP. Okay? Clear? नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है. इसके बाद मैं चैट ऑन करूंगा. अगर आपको आइडेंटिटी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं. देखिए, ऐसी कोई भी इक्वेशन जो बहुत सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यानी इसके डोमेन में से आप कुछ भी रखिए थीटा की वैल्यू, इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे. लेकिन अगर कोई हमें कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 या 3 से ज्यादा रूट्स हैं, देन विल से इट बिकम्स एन आइडेंटिटी. तो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0. यानी उस केस में तीनों कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे. क्लियर? तो याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होती है? जब उसके कोफिशिएंट 0 हो जाए. मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. एंड प्लीज डोंट स्पैम. ओके, इफ ए माइनस, देखिए हम इतना याद नहीं करेंगे कि A माइनस बी प्लस C 0 होगा तो 1 रूट माइनस 1 होगा. हाउ डिड यू कंक्लूड दैट सम इज 0? सम इज 0 नहीं, सम इज सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज 0. ओके, आइडेंटिटी अगेन. यस बेटा, देखिए कोई भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलेंगे जब इसके तीनों कोफिशिएंट 0 हो जाएं. यानी A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 2B 0, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6 भी 0 हो, और A स्क्वायर माइनस 4 भी 0. यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जो इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करे. ओके, सो यहां से A की वैल्यू आएगी 1,2, यहां से A की वैल्यू आएगी 2,3, यहां से A की वैल्यू आ रही है माइनस 2,2. तो आप ये बताइए कि A की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? A की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? सो A इज इक्वल्स टू 2. एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये तीनों 0 हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 1. सो 4 वैल्यूज ऑफ A नहीं, M के 4 वैल्यूज आपको दिख रही हैं. आपको ऐसा चाहिए जिससे तीनों कॉमन हो, जो तीनों 0 हो जाएं. तो तीनों कब 0 होंगे बेटा? जब A इज इक्वल्स टू 2 होगा. सो अवर आंसर विल बी देयर इज 1 वैल्यू ऑफ A. ओके, के ए आपने इसको 0 किया, A की वैल्यू 1,2,
इसको जीरो किया, ए की वैल्यू 2,3, इसको जीरो किया, ए की वैल्यू -2,2, देन द ए इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन रूट की। ओके देखिए कॉमन रूट कैसे निकालते हैं। एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए कॉमन रूट कितने हो सकते हैं। अब कोई क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के कितने कॉमन रूट्स होंगे, या तो 2 या 1। अगर एक कॉमन रूट है तो वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या क्रैमर्स रूल बोलते हैं। आप इस कंडीशन को याद नहीं कीजिए, समझेंगे कैसे ये आइडेंटिटी है। ओके बेटा वो क्वेश्चन लिख के देगा, क्वेश्चन ऐसा लिखेगा कि इसके इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, 2 से ज्यादा रूट्स हैं। तो जब भी 2 से ज्यादा रूट्स होंगे तो हमें समझ लेना चाहिए ये आइडेंटिटी है। क्लियर? आंसर 2 होगा। एक पे टिक आउट किए हो आप सर। नहीं बेटा 2 नहीं होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पूछा है उसने, वैल्यू ऑफ ए नहीं पूछा है, तो मैंने सही टिक किया है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो ए की एक ही वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू पूछा जाता तो आंसर 2 होता। ओके चलिए तो क्रैमर रूल आप सबको आता है, ये कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। इफ बोथ रूट्स आर कॉमन देन उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। क्लियर? ओके यू नीड नॉट टू बी सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए अब द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। देखिए यहां पे एक चीज हम ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्रैमर्स रूल के बिना हम क्वेश्चन कर रहे हैं। x इज इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है 4, -1, 2 रूट्स आ रहे हैं, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, ये अब इसका दूसरी इक्वेशन के साथ एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट है तो या तो 4 होगा या -1 होगा, तो आप उसे सेटिस्फाई कराइए और k की वैल्यू बताइए जल्दी से। ओके तो दिस इज अ ट्रिक। हमने क्या किया, k की वैल्यू नहीं भाई -2। ओके चेक करना पड़ेगा। अगर हमने k की वैल्यू रखी 4 यहां पर तो हमें मिल रहा है 32 + 4k - 5 इज इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू वी आर गेटिंग -27/4। और अगर मैं -1 रखता हूं तो 2 - k - 5 इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू -3। तो k की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा इंटीजर वैल्यू बताइए, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू है -3। आंसर सी। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स 1, -4। नहीं बेटा इसके रूट्स आ रहे हैं -1,4। ओके क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे नन ऑफ दीज बोल रहे हैं, नो RS, इसके रूट्स है -1,4, तो -1 रखेंगे तो k की वैल्यू -3 आएगी। ओके बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हैव अ कॉमन रूट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बिना पेन चलाए ओरली करके बताना है आंसर। इसको आपको ओरली करके बताना है कि ये क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। यस आरपी यू कैन से दैट, एक रूट -1 है, कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं। अरे वाह सारे बच्चों ने बी कर दिया है। कंडीशन याद रखना, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए करना है ये क्वेश्चन। अरे वाह जीके डोंट स्पैम सो मच। आप बी एक बार लिखिए तो भी मुझे पता चल जाएगा आपने बी लिखा है। गुड। देखिए ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसका d कैसा है बच्चों, इसका d है <0। d <0 है तो इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। एंड हमने पढ़ा इमेजिनरी रूट्स किस में आकर करते हैं, पेयर में। तो अब इसके रूट्स पेयर में हैं तो इसका किसी दूसरी इक्वेशन के साथ एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पेयर में ही जाएंगे।
तो इन दोनों इक्वेशन के कितने रूट कॉमन है? बोथ रूट्स कॉमन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा a:b:c=2:3:4। क्योंकि बोथ रूट्स कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन है तो क्या होगा? कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेईई मेन में आया था। एक दो क्वेश्चन है, उसका कॉमन रूट -1 नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड बी। जीए, कैन यू रिपीट द कंडीशन अगेन? देखिए जीए क्या हुआ वहां पर, बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने मैं आपको समझा देता हूं कि आप भी समझिए। जो इक्वेशन थी दूसरी वाली, उसके रूट्स कैसे थे? इमेजिनरी। तो अब इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं? जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं। सो पेयर में आ रहे हैं तो वो दूसरी इक्वेशन के साथ एक रूट कॉमन नहीं होगा। इस क्लास ओवर? आई एम अनेबल टू सी सर। नहीं एमए, क्लास इज नॉट ओवर। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, आपको मैं दिख जाऊंगा, क्लास चल रही है। ओके, सो हम थे दो रूट्स पेयर में आएंगे, तो पेयर में आएंगे तो बोथ रूट्स आर कॉमन, देन कंडीशन लगा दीजिए, रेशियो सेम होगा। इज इट क्लियर? चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दीजिए। अगर आप माइनस करते हैं तो x के साथ आएगा b-1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ये क्वेश्चन है कि भैया इसका एक रूट कॉमन है, और वो कॉमन रूट क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं है। ओके, तो देखिए अब x की वैल्यू हमने रखी 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। चलिए ये भी हमें दिया हुआ है कि वो रूट -1 नहीं है, तो 1 प्लस बी क्या नहीं होना चाहिए? 1 प्लस बी, यहां पे एक सेकेंड, हमने शायद b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 आएगा। जस्ट वेट बच्चों, यहां पे तो देखिए ये रूट आ रहा है 1 प्लस बी अपॉन बी माइनस 1। ये दिया हुआ है -1 नहीं होना चाहिए। सो 1 प्लस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी प्लस 1। तो b की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर b 0 हमारे आंसर में आता है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? चलिए अब ये आप इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। सो b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, फास्टर। b की वैल्यू 0 कंसीडर नहीं करनी है। हाउ डिड यू नो दैट वी नीड टू सब्सट्रैक्ट? देखिए जब भी कॉमन रूट निकालना है तो यह भी एक तरीका है। आप क्या करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करें और सब्सट्रैक्ट कर दें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा, तो ऑब्वियसली वो भी कॉमन रूट होगा। सर दिस इज इंक्रीज योर डेली टिप कंटेंट, सो दिस इज माय डेली टिप फॉर कॉमन रूट। जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन है, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, सो यहां से इफ यू सिंप्लीफाई, we'll get b plus 1 whole square plus b into b plus 1 into b minus 1 minus b minus 1 whole square is equals to 0. So from here इन दोनों को सॉल्व करें तो 4b मिल रहा है, इधर से मिला b क्यूब माइनस b is equals to 0. ओके, सो हमें मिल रहा है बच्चों b क्यूब प्लस 3b is equals to 0. सो b कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों b 0 नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो b स्क्वायर आया -3, b आया प्लस माइनस आया √3। सो मॉड b क्या हो जाएगा? √3। क्लियर? ओके, प्लीज रिपीट द टिप। द टिप इज वेन एवर देर आर कॉमन रूट का क्वेश्चन है, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है पैराबोला। अब ये डिपेंड करता है कि ये पैराबोला कैसा होगा, किसके ऊपर? ए के ऊपर।
देखिए अगर ए पॉजिटिव है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, ये पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर ए नेगेटिव है तो ये बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ओके, इज इट क्लियर? अब आप देखिए एक चीज और होती है ग्राफ बनाते वक्त, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ या तो टच करेगा या कट करेगा या नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। तो देखिए यहां पे कट कर रहा है, कट कर रहा है तो हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, तो हमने कहा d ग्रेटर देन 0। यहां पे टच कर रहा है, टच कितनी जगह कर रहा है? एक जगह, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट d लेस देन 0, यहां कट नहीं कर रहा है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे बच्चों इस केस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी कोई आपसे कहता है कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो आपको याद आना चाहिए a पॉजिटिव होगा और d होगा नेगेटिव, उस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव d नेगेटिव। इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड पैराबोला पे जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम देखें कोई क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव, हमेशा, ऑलवेज, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, देन a लेस देन 0, d लेस देन 0। दोनों को याद करें तो हम ऐसा याद कर सकते हैं, दोनों में d तो लेस देन 0 है भाई। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होगा, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो a भी नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ओके, चलिए इसका वर्टेक्स याद रखिएगा, -b/2a माइनस d/4a। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। यस बेटा, लोकेशन ऑफ रूट भी पढ़ेंगे, दो तीन क्वेश्चन इसके कर लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट ही है। वाई d इज लेस देन 0? बेटा जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो आपको रूट्स नहीं मिल रहे, तो d लेस देन 0। ओके जी के, देखिए अब इन्होंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए ए पे। ए कैसा है बच्चों? पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। तो आपके दिमाग में फिगर बन जाने चाहिए, दिमाग में, पेपर पे नहीं। ओके, ऐसे मैं अभी आपको समझाने के लिए पेपर पे बना रहा हूं। अब उन्होंने कहा कि इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स। क्या ये ग्राफ कभी नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला ग्राफ कभी नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। ये वाला? यस। तो हमने पहले ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव से आइडेंटिफाई किया, सॉरी, ये देखा कि ग्राफ कब कट कर रहा है, तो ये आ गया। अब इस केस में कितने रूट्स मिल रहे हैं आपको? दो मिल रहे हैं, तो हम d ग्रेटर देन 0 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4p² माइनस 4 इंटू 3p प्लस 4 ग्रेटर देन 0। सो p² माइनस 3p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट ऑप्शन सी एज आंसर। ओके, यस जी, इट वाज द थर्ड केस। अभी एक क्वेश्चन मैंने किया है, अब एक आप लोग करेंगे। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो मैंने अभी आपको याद कराया था। क्या याद किया था हमने? ऑब्वियसली लाइव इज बेटर। आपने पूछा है लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड, विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली आई विल एडवाइज यू टू अटेंड लाइव क्लासेस। इन केस यू मिस एनी ऑफ द क्लास, देन यू कैन गो फॉर रिकॉर्डेड वर्जन। देखिए अब आपको कहा जा रहा है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो याद आना चाहिए ए पॉजिटिव होगा, a² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड कंडीशन d लेस देन 0। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। यस जी के GM, वेरी गुड, आपको सही समझ में आया, आपने बोला d लेस देन 0, वेरी गुड। वेयर इज आयुष्मान, वेयर इज सर्वेश, वेयर इज अक्षत? आप बच्चे आज कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। एंड वेयर इज कटप्पा? somebody said his name is कटप्पा। तो आयुष्मान जल्दी से, मैं हूं ऋत्विक, वेरी गुड, डी आएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया? देखिए आपको कहा जा रहा है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको अभी याद कराया, इफ एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव देन ए मींस x² का कोफिशिएंट। यहां पे a क्या है बच्चों? a² माइनस 1,
and d less than 0. So a square minus 1 greater than 0, so we'll say a less than minus 1 और a greater than 1. एक तो कंडीशन ये बन रही है. नेक्स्ट कंडीशन डी से बनाते हैं तो 4 टाइम्स a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 a स्क्वायर माइनस 1 विच शुड बी लेस देन 0. सो हमारे पास आया बच्चों a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0. सो 2a स्क्वायर, ओ सॉरी ये कैंसिल हो गया. a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर क्या बचा बच्चों? माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 लेस दैन 0. सॉल्व कर रहा हूं सर आयुष्मान. ओके आयुष्मान, वेरी गुड बेटा. a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर दैन 0. तो यहां से हमारे पास आएगा a लेस दैन माइनस 3 और a ग्रेटर दैन 1. अब आप दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन हमें दिख रहा है a ग्रेटर दैन 1. सो a ग्रेटर दैन 1 विल बी द आंसर. क्लियर everybody? I hope it is clear. Sir, your patience level higher than MT Everest. Mount Everest. Okay. Thank you. Why not D? D में बेटा कॉमन लेना आपको. इसका कॉमन, एक मिनट. यस यस यस, D शुड बी द आंसर. मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया. थैंक यू थैंक यू. थैंक यू एनपी. आंसर शुड बी डी, नॉट दिस, बिकॉज दोनों का कॉमन आ रहा है. ए लेस देन माइनस 3 और ए ग्रेटर देन 1. ओके, सो आंसर शुड बी डी. अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट, बच्चों का फेवरेट टॉपिक. यूनियन नहीं बेटा, कॉमन लेंगे. अब देखिए ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, तो इसको हम बहुत आराम से धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे और करेंगे. ओके चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे. कभी भी कोई क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दें. यानी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय ए. यानी हम कंसीडर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन 0. यानी हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा अपवर्ड पैराबोला मानेंगे. ओके, अब थोड़ी देर आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ओके देखिए, अब कहा गया बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर. तो सबसे पहली बात बच्चों, दो रूट हैं तभी तो वो किसी से बड़े हैं. तो या तो वो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है. तो हमने लिखा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो d क्या होगा बच्चों? 0 या 0 से बड़ा. क्लियर? ओके, ध्यान से समझिएगा. अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे अभी हमने याद किए थे, माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाय 2a. ये किससे बड़ा होगा? डी से. ऑब्वियसली दिख रहा है. तो हमारी थर्ड कंडीशन भी हो गई. फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन, डी पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है बच्चों? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव. ओके, तो आपको जब भी लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, 3 बातों पे ध्यान देना है. पहले आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, फिर आप बात करेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बारे में. अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए कि वो डी इधर है, यानी बोथ रूट्स आर लेस देन, तो भाई ये कंडीशन तो एज इट इज है. डी पे वैल्यू भी पॉजिटिव है, सिर्फ वर्टेक्स इस साइड आ गया, लेफ्ट आ गया, तो माइनस बी बाय 2a लेस देन डी. क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग कीजिएगा, या चलिए आप ही कीजिए इस क्वेश्चन को. बोथ रूट्स आर लेस देन 2. बोथ रूट्स आर लेस देन 2. सबसे पहले ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. और अब बोथ रूट्स बोला है तो वो इक्वल भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन आप सॉल्व कीजिए, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. देन सेकंड वर्टेक्स, एंड थर्ड बोथ रूट्स आर लेस देन 2, तो 2 बच्चों यहां आ जाएगा. ओके, चलिए तीनों कंडीशन सॉल्व कीजिए. अरे वाह, किसी बच्चे ने इतना सॉल्व भी कर लिया है, जल्दी से बताया है. ऑप्शन बी. ओके,
आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे। देखिए d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो 400k² माइनस 4 इंटू 4 16, 25k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 66 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। सो आप देखेंगे 400k² तो हो गया बच्चों कैंसिल, 16 इंटू 15, तो बेसिकली हम देखें तो हमारे पास ये आ गया 15k माइनस 66 लेस दैन इक्वल्स टू 0। सो बच्चों k शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू 22/5। एक कंडीशन ये आ गई। नेक्स्ट, अब आप किस पे ध्यान देंगे? वर्टेक्स पे। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेकंड कंडीशन -b/2a, तो -b है ये अपॉन 2a 8, दैट शुड बी लेस देन 2, सो k शुड बी लेस देन 4/5। ये हमारी आई सेकंड कंडीशन। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन होगी f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। सो 2 रखिए आप यहां पे, 16 माइनस 40k प्लस 25k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 66 ग्रेटर दैन 0। सो विल गेट 25k स्क्वायर माइनस 25k माइनस 50 ग्रेटर दैन 0। सो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। प्लीज डोंट स्पैम बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज मैं पब्लिक प्राइवेट चैट ऑन कर दूंगा। सो आई एम ब्लॉकिंग चैट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, देखिए k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 ग्रेटर दैन 0, इसके हम फैक्टर्स करें तो k माइनस 2 k प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। देखिए बच्चों, ये टॉपिक ध्यान से समझना है, बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। और k ग्रेटर दैन 2, ये थर्ड कंडीशन आई। अब बात आती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन, इनका हमें क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक कंडीशन है 22/5, एक नंबर था हमारे पास, तो k क्या है? इससे छोटा होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया भाई 22/5 से छोटा। एक कंडीशन आई थी 4/5 से छोटा, तो इसको यूं, यहां पे इक्वल नहीं था तो हमने ओपन सर्कल लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई यहां पे ओपन है। ओके, अब यहां पे बात करें -1, सो एक कंडीशन आ रही है -1 से छोटा और एक आ रही है 2 से बड़ा। तो अब हम ये देखें कि तीनों कंडीशन कहां आ रही हैं? तीनों कंडीशन आ रही हैं यहां पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा -∞ to -1। आंसर शुड बी ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। मैं चैट मोड ऑन कर रहा हूं, आप बताइए समझ में आया या नहीं। ओके, नाउ चैट इज ऑन, यू कैन टेल मी वेदर यू गॉट इट और नॉट। सिंपली पहले डी देखना है, फिर वर्टेक्स देखना है, और लास्ट में क्या देखना है? उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। वेरी गुड, यस सर। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 इज बेटा वर्टेक्स -b/2a, तो 20/8 लेस देन 2, सो k की वैल्यू आ गई लेस देन 4/5। ओके, somebody says प्लीज रिपीट KPRS। ओके बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया अपवर्ड पैराबोला है, उन्होंने कहा बोथ रूट्स, तो दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी। तो सबसे पहले हमने d की बात की कि d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से छोटा होगा क्योंकि दिया हुआ है बोथ रूट्स आर लेस देन 2, देन f of 2 should be greater than 0. Is that clear, everybody? Okay, next question, next condition. When both roots are confined between D and E. Okay, Ranjit, good to know you are here. कल भी हमने बात की थी रंजीत आपसे। देखिए, अब ये देखिए बेसिकली जो हमने दो चीजें सीखी पिछले केस में कि भाई एक रूट, दोनों रूट किसी नंबर से बड़े हैं, किसी नंबर से छोटे हैं। यहां पे बोल दिया गया दोनों रूट डी से बड़े हैं, ई से छोटे हैं, तो लगभग एक ही बात है, बस दोनों केस मिक्स हो गए हैं। तो डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 तो होगा ही, और वर्टेक्स कहां होगा बच्चों? डी से ई के बीच में, डी से ई के बीच में, और डी और ई दोनों पर वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहां पर 4 कंडीशन आपको याद क्या रखना है? डी, फिर डी और ई पे फंक्शन की वैल्यू, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। याद मत कीजिए, सिर्फ ये याद कीजिए कि क्या क्या याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है,
रटना नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ये याद रखिए। सर ने बोला था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करनी है। सर ने बोला था वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, दैट्स इट। सो आपने पूछा है जेडब्ल्यू, किसी ने पूछा है जेडब्ल्यू आपने कि याद करना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये 3 बातें याद रखिए। ओके, उसकी कंडीशन मत कीजिए, नहीं तो आप चारों पांचों केस में कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। यहां पे लिखा है बोथ रूट्स आर लाई बिटवीन -2 एंड 4। ओके, चलिए जल्दी से कीजिए। जीएम सर टाइप 1 का स्लाइड फिर से दिखा दीजिए। ओके बेटा, आप वो वैसे रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, बट चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं टाइप 1 का स्लाइड। जेडब्ल्यू आपको मेरी बात समझ में आ गई, रटना नहीं है, सिर्फ डी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और वर्टेक्स के बारे में बात करनी है। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इसका आंसर जल्दी से बताइए। आंसर बच्चों ने बोला है डी, किसी ने बोला है सी। 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, 2 वैल्यूज। ओके, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से करें, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, ये अपने को क्वेश्चन कराएगा। m² -1 के फैक्टर्स कीजिए, क्या लिख सकते हैं आप? m -1 एंड m+1, m -1 एंड m+1। और इन दोनों का सम भी कीजिए, क्या आया? 2m। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमने डायरेक्टली रूट्स निकाल लिए। ठीक है, इसमें हम लोकेशन ऑफ रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। सो m -1 कहां से कहां तक होगा? -2 से 4 तक। और m+1 भी कहां से कहां तक होगा? -2 से 4। सो m शुड बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -1। इधर से आएगा m शुड बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। दोनों का कॉमन लीजिए, हमारा आंसर आएगा -1 से 3। सो अगर कोई पूछता m की वैल्यूज बताइए, तो m की वैल्यूज होगी -1 से 3। अब यहां पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m क्या होती है? इसमें कितने इंटीजर्स आएंगे? तो -1 से 3 तक काउंट करो, क्या आया? 0 1 2। तो 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे 3। क्लियर? ओके, देखिए कॉमन लेने में किसी को दिक्कत हो तो मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूं, बच्चों को बार बार याद रखिए। हमेशा कोई भी चीज बड़े से बड़ी होती है और छोटे से छोटी होती है। बिगर ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ध्यान दीजिएगा। तो यहां हमें कहा जा रहा है m-1 से बड़ा है और m-3 से बड़ा है। तो -1 और -3 में बड़ा कौन है? -1। तो अभी मैंने बोला हमेशा बड़े से बड़ा होता है, तो m-1 से बड़ा होगा। इसी तरह मैंने बोला छोटे से छोटा होता है, 5 से छोटा है, और 3 से छोटा है। तो किससे छोटा है? 3 से। इज दैट ओके? सो प्लीज डू रिमेंबर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। दिस इज टिप ऑफ द डे। क्लियर? ओके, प्लीज रिपीट। देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन से हमने इसके 2 रूट्स निकाले, उन्हें कन्फाइंड कर दिया -2 से 4 के बीच में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। बोथ रूट्स आर, हमने कंडीशन यूज नहीं की, क्यों? हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे कंडीशन, लेकिन एक हमारे पास जब एक अच्छा मेथड दिख रहा है तो हम उससे करेंगे। ठीक है, अब हम आ गए बच्चों टाइप 3 पे। ध्यान से समझिएगा टाइप 3 को। हमें कहा जा रहा है एक रूट कन्फाइंड है, कहां पर? दोनों रूट के बीच में एक नंबर है d। दोनों रूट के बीच में एक नंबर है d। ओके, तो दोनों रूट के बीच में एक नंबर है। कोई भी चीज बीच में कब आती है दो लोगों के?
जब ऑब्वियसली वो दोनों लोग अलग अलग हों, यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम डी के बारे में बात नहीं करेंगे। डी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, क्वेश्चन देने वाले को भी पता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा डी लाइज बिटवीन, बिटवीन मतलब ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो हम वर्टेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। तो डी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है। और वर्टेक्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि डी पर वैल्यू निकालो, वो क्या होनी चाहिए? जीरो से छोटी, क्योंकि डी पर वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए। मीनवाइल चैट इज ऑफ फॉर 2 मिनट्स। ये क्वेश्चन करके बताइए। यहां कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सच दैट यूनिटी, यूनिटी मींस क्या होता है बच्चों? वन इन दोनों रूट्स के, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ओके, सो आपको करना गया सिंपल, एफ ऑफ 1 लेस देन 0। क्लियर? जल्दी से कीजिए। So p square plus p plus 1 plus p minus 1 plus p square less than 0. So we have got 2p square plus 2p less than 0. So 2p into p plus 1 less than 0. So p lies between -1 to 0. आंसर ऑप्शन सी। अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका आंसर क्या आया। चलिए, नाउ चैट इज ऑन। सी, वेरी गुड बच्चों। सो आप इतना फास्ट करेंगे तो जेई मेन की मंजिल दूर नहीं है। यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। वेरी गुड। एफ अल्फा इंटू एफ डी, बेटा एफ डी नहीं, सिर्फ 1 है, तो हम F1 लेस देन 0 कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। अरे वाह, एक समझ आया एंड सेम भी आया। वेरी गुड। अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा यहां कुछ भी नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही नंबर है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट केस, टाइप 4, लोकेशन ऑफ रूट। के ए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप चैट डिस्टर्ब हो रही है, यू कैन गो ऑन फुल स्क्रीन मोड। आयुष्मान, इज इट क्लियर? सो के यू कैन हाइड चैट। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन। देखिए, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल d, ई। अब ये नहीं बताया कौन सा, तो वो बड़ा रूट भी हो सकता है और छोटा रूट भी हो सकता है, यानी या तो बड़ा वाला रूट होगा या छोटा, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली 2 रूट्स अलग अलग हैं, तो d के बारे में आप बात करेंगे नहीं, वर्टेक्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहां पे देखिए f ऑफ d कैसा आ रहा है, इसमें नेगेटिव, और f ऑफ e कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यहां पर f ऑफ d पॉजिटिव हो गया और f ऑफ e हो गया नेगेटिव। तो क्या हम कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? यस, हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव। सो वी कैन से एफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0। ओके, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, यहां पे एक नोट है, इसके बारे में बात हम 2 मिनट बाद करेंगे। आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल 0,3। तो आपको क्या करना है? सर बट ये सब अप्लाई करने से पहले पॉजिटिव करना होगा ना? सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। एस जी सर, कैन यू से इन इंग्लिश? यस, यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। So f of 0 into f of 3 less than 0. Is it clear? तो जल्दी से f of 0 into f of 3 कीजिए। ये आया 2a into 9 minus 3a minus 3
plus 2a less than 0. So a into we have got 6 minus a less than 0. So a into a minus 6 greater than 0. So हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बच्चों माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी. Okay, so lesser than 0, greater than 6. F of 0 into f of 3 should be less than 0. ओके अब देखिए मैंने आपसे कहा 2 मिनट बाद बात करेंगे. आप सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे. एवरीवन प्लीज लुक एट हियर. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि d जो है वो खुद रूट हो जाए, यानी f ऑफ d 0 हो जाए, तो भी d और e के बीच एक रूट आ रहा है, या e खुद एक रूट हो जाए तो भी एक रूट आ रहा है. तो हम इस कंडीशन को भी चेक करेंगे. अब आप पूछेंगे कि सर कैसे चेक करेंगे. देखिए अब मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान देना. जो भी हमारा आंसर आया, क्या आया 0 और 6, ठीक है, कुछ रटना नहीं है. हम क्या करेंगे बच्चों, a को मान लेंगे 0 है. a 0 मतलब जो भी आपकी बाउंड्री वैल्यूज आ रही है. यहां पे मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है 0 और 6, तो हम दो केस कंसीडर करते हैं जब a 0 हो जाए और a 6 हो जाए. अगर आप 0 रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है 0, सो x आ गया 0,1. और a 6 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू आ रहा है 3,4. ओके अब आप देखिए 0,3 एक इंटरवल था. ये दो रूट्स आ रहे हैं 0 और 1. इस इंटरवल में कितने आ रहे हैं जल्दी बताइए. 0 और 1 में से क्या 0 उस इंटरवल में आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है. तो क्या आ रहा है उस इंटरवल में? 1. तो यानी ये केस पॉसिबल है. यानी हमने जो अभी आंसर निकाला उसमें हम 0 पर ओपन ब्रैकेट के बजाय क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट. ओके अब 3 आता है इस इंटरवल में? बिल्कुल नहीं. 4 आता है? नहीं. तो हमें 6 को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. तो हमारा आंसर ये आ जाएगा. ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज find the condition, find the answer using the condition f0 into f3 less than 0. जो आंसर आया उसकी बाउंड्री वैल्यूज पे रूट्स निकालिए और उन्हें चेक कीजिए. जब आप चेक करेंगे तो आपको फिर चेक करिए कि इस इंटरवल में कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं. अकॉर्डिंगली क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए. तो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, एक इंक्लूड होगा, एक नहीं होगा. इसके लिए रटना नहीं है, हर बार चेक करना है. ओके वेरी नाइस. चलिए अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक ऐसा है पॉजिटिव. जल्दी से करके बताइए. यू हैव 2 मिनट्स. ग्राफिकली सोचिए इसे और जल्दी कीजिए. इट इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स. जल्दी करेंगे. देखिए कैसा ग्राफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड. अब अपवर्ड है तो दिमाग में आप 3 केस बनाइए. 1 2 3. ओके आप लोग स्पैम कर रहे हैं, मैं अगेन चैट ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए. अपवर्ड होगा. अब अपवर्ड में कहा जा रहा है ये नेगेटिव है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा. तो हमारे ओनली पॉसिबिलिटी बचती है ये. ठीक है ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब उसने कहा एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल एक्स, यानी ये जो नंबर है पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं बीच में यहां पर. तो पॉजिटिव के पड़ोस में कौन होता है बच्चों? 0. तो 0 बीच में आएगा, यानी इनडायरेक्टली हमें बोला गया 0 लाइज बिटवीन द रूट्स. सो f ऑफ 0 लेस देन 0. सो माइनस a प्लस 3 लेस देन 0. So a greater than minus 3. आंसर a greater than minus 3. ऑप्शन बी. अगेन मैं समझा रहा हूं. सबसे पहले हमने देखा ये अपवर्ड पैराबोला है. यस. अब ये नेगेटिव कौन से केस में होता है? इसमें 0 बीच में आना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव x. इज इट क्लियर? ओके चलिए चैट ऑन. आप देखिए प्लीज डोंट स्पैम. ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से हां लिखिए, यस लिखिए या नो लिखिए अगर नहीं आया तो.
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, इसको आपको ऑब्जर्वेशन से करना है। नो नो नो, ओके देखिए दोबारा से समझा रहा हूं एक बार और, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, रंजीत आपने भी। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जल्दी बताइए अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? ऑब्वियसली अपवर्ड। अब ये नेगेटिव है, क्या इस केस में ग्राफ नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं, इस केस में बिल्कुल नहीं, यहां पर है। अब ये नेगेटिव कब होगा? पॉजिटिव एक्स के लिए, तो पॉजिटिव नंबर यहां आना चाहिए, तो पॉजिटिव के पड़ोस में कौन आएगा? जीरो। तो एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो। वाई कांट बोथ रूट बी पॉजिटिव? नहीं भाई, बोथ रूट्स पॉजिटिव होंगे तो जीरो यहां आ गया। जस्ट वेट, जीरो यहां आ गया, जीरो यहां आ गया, तो ये तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव, जीरो यहां आ गया। एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, नेगेटिव हो रहा है बट पॉजिटिव एक्स के लिए नहीं, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए क्यों नहीं? क्योंकि भाई इक्वल टू नहीं है -3 पे। ध्यान दीजिए, इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिल रहे हैं ए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। मैंने आपको बोला ऑब्जर्वेशन से करना, ए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ओके, सो एक रूट टू है, क्लियर है ये बात? और ये अपवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव अपवर्ड पैराबोला ही हो सकता है। दूसरा रूट क्या आया? -2/a, -2/a। ओके, अब उन्होंने कहा सर मीन्स वील चेक दैट जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स। यस, अब देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, JW 2, 2 से पहले कितने इंटीजर आएंगे? कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 1। ओके बच्चों एक मिनट रुकिए, 1, उसके बाद 0, फिर -1। अब -2 अगर मैं अंदर लिखता हूं तो कितने इंटीजर वैल्यूज हो जाएंगी? 4। तो हमें -2 को कहां लिखना चाहिए? बाहर, यहां पर कहीं। सो ये जो -2/a है, ये हमारा कहां से कहां तक आ गया? -1 से 1 तक। कहां से कहां तक आ गया? -1 से 1 तक आ गया। ये बात समझ में आ रही है? दोबारा समझिए, 1 0 -1, अगर मैं -2 भी अंदर लिख दूंगा तो अंदर कितने इंटीजर आ जाएंगे? 4। तो हमें इसको बाहर लेना है, या ध्यान दीजिए अगर ये यहां भी आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहां भी हो सकता है। यहां इक्वल लगा देते हैं हम। ओके, सो इक्वल पुट कर देते हैं यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आना चाहिए 1 से 2। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। तो ये था हमारा लोकेशन ऑफ रूट, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बोल देते हैं। हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की बात की, ऐसा हो सकता है। या ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, मींस मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। इसको कैसे करते हैं हम? इसका क्वेश्चन इज इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों y, रेंज निकालनी है तो y मान लेते हैं। ओके, देखिए दुनिया में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक x एक y। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट। तो जब भी रेंज निकालनी है तो आप y मानेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई x में। अब ये गिवन है दैट x इज अ रियल नंबर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन है यहां पर x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4, लेट्स से इज इक्वल्स टू y। सो x² - 3x + 4 इज इक्वल्स टू x²y + 3xy + 4y। यहां से x² के साथ y - 1 आ रहा है, प्लस 3x के साथ आ रहा है बच्चों y + 1।
प्लस 4 टाइम्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या कर देंगे, डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। सर -2 के साथ ही इक्वल का साइन क्यों आया? बेटा क्योंकि -2 उसका रूट हो सकता है, इसीलिए 1 रूट नहीं होगा, ऑब्वियसली 2 पे तो रूट होगा नहीं, तो -2 उसका रूट हो सकता है, इसीलिए। HM इज दैट क्लियर? आप बैक स्लाइड पे जाएंगे, आप देखेंगे -2 इज द पॉसिबल रूट। अब इसका d ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। हाउ एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1? अरे भाई इसको यहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, वाई माइनस 1 आ जाएगा PU। वाई डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। सॉरी मेरा ध्यान हट गया था बेटा, ध्यान नहीं हटाना है। एक्स इज रियल, एक्स रियल है, यहां ध्यान दो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सो एक्स इज रियल, तो डी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए ये आएगा 9 वाई प्लस 1 होल स्क्वायर -16 वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 32 प्लस 18 50y minus 7 greater than equals to 0. So we have got 77y square minus 50y plus 7 less than equals to 0. So 7y minus 1 into y minus 7 less than equals to 0. So y lies between बच्चों 1 by 7 to 7. Is that okay? So our answer should be lie between 1 by 7 and 7. Okay? जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं, फास्ट। HM ओके सर, सॉरी ये सोचा नहीं था, नाउ क्लियर, थैंक यू। ओके, यस यस यस, ओके गुड, वेरी गुड। RS आपने लिखा हो गया था, फाइन। चलिए देखिए, अब इसमें एक माइनर बात और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको समझ में आ गया है तो। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, y माइनस 1 को। किसको 0 करेंगे? y माइनस 1। ठीक है, किसका? y माइनस 1 से मेरा मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इट्स टफ फॉर JEE मेंस, नो नो नो, दैट्स अप टू JEE मेन लेवल। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 1 हम यहां रख देंगे। अब अगर हम y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो देखिए x की एक वैल्यू मिल रही है 0, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। यानी अगर यहां पे y इज इक्वल्स टू 1 रखने से कोई एब्सर्ड चीज मिल जाती तो हम बोलते उसे कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा अगला क्वेश्चन, अब आप इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से, फास्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। यू हैव टू बी फास्ट। सर इट्स एनफ फॉर JEE मेन। यस बेटा, हमने इस पूरी क्लास में लगभग पूरा क्वाड्रेटिक कवर कर लिया है। अभी एक छोटी सी बात और बाकी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमें वही पढ़ना है। इट इज मोर देन एनफ फॉर JEE मेन। SG, you can go to past life section and you can see the recording of this class. Okay? चलिए ध्यान से समझिए। अब हम आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 7y। ओके, सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2x इंटू वाई माइनस 1 प्लस बच्चों 7y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको डी करें ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां से 4 और y माइनस 1 तो हमने ले लिया कॉमन। क्या आया? y माइनस 1
minus 7y plus 1 greater than equals to 0. So we have got y minus 1 into minus आ रहा है तो हम y लिखते हैं बट लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो हमारा आंसर आया y बिलोंग्स टू 0,1. क्लियर? ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, यहां पर ये 1 होगा. मेक द करेक्शन. आंसर यहां पे ऑप्शन है 0,1. ओके, सो बच्चे आंसर लगाएंगे बी. ओके, ए सॉरी. इज दैट ओके? तो किस किस का ए आंसर आया जल्दी बताइए. फास्ट फास्ट फास्ट. यू हैव टू टेल मी हु हैज गॉट द आंसर ए. ओके, देखिए यहां पर हमने इसे 0 करना भूल गए हैं हम. मैंने जानबूझ के नहीं किया. अरे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे हुआ? केपी एक्स इज रियल नंबर. y इज इक्वल्स टू 1 रखिए. मैं देख रहा था कौन कौन इस पे ध्यान दे रहा है. सिर्फ एक बच्चा, आर एस. एंड यस, 1 इज एक्सक्लूडेड. आर एस, वेरी गुड. y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें मिल रहा है 6 इज इक्वल टू 0. सो 6 इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो हमें ये एब्सर्ड है. तो y इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है. दिस ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस. सो 0,1. रंजीत, वेरी गुड. ओके, चलिए अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन. ध्यान से समझिएगा. देखिए जल्दी से, जब भी हमें कहा जाए रूट्स के बारे में बात की जाए, कभी आपको कहा जाता है ना ऐसा कि एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा हैं, तो ऐसी इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके रूट हो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ऐसी इक्वेशन फाइंड कीजिए. तो इन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिक रूट्स. अब व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिक रूट्स? एक रूट अल्फा प्लस 1 है तो दूसरा बीटा प्लस 1, यानी जो चेंज आपने अल्फा में किया वही चेंज अगर आप बीटा में करते हैं तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रूट्स. एफ अल्फा, एफ बीटा, दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक रूट्स. तो आप क्या करें, ऐसा क्वेश्चन करने की ट्रिक सिखा रहा हूं आपको. आप क्या करें, y मान लेते हैं एफ अल्फा, फिर अल्फा की वैल्यू निकालिए y के टर्म्स में और अल्फा यहां रख दीजिए. ठीक है, उससे जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सर क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. देखिए ध्यान से समझिएगा. एक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है. फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 अल्फा माइनस 3 एंड 1/2 बीटा माइनस 3. सबसे पहले हमने यह देखा कि ये रूट सिमेट्रिक हैं या नहीं. यस, दीज रूट्स आर सिमेट्रिक. सो 1/2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू, लेट्स से y. So 2 alpha minus 3 is equals to, can I say 1 by y? So alpha is equals to 3 plus 1 by y, और ये 2 यहां आ गया. तो मैंने आपको सिखाया जब भी इक्वेशन में सिमेट्रिक रूट्स के बारे में बात करेंगे तो आप उस रूट को मान लेंगे y, फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में और ये वैल्यू हम यहां रख देंगे. तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू हाफ ऑफ, क्या आया था आंसर हमारे पास, 3 प्लस 1 बाय y. So 3 plus 1 by y whole square plus 4 into half of 3 plus 1 by y minus 5 is equals to 0. इससे जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारा आंसर होगा. तो यहां पे आया हाफ इंटू 9 प्लस 1 by y स्क्वेयर प्लस 6 by y प्लस यहां पे बचा 2 इंटू 3 6 प्लस 4 by y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वाई स्क्वायर से भी कर देते हैं. तो यहां पे बचेगा बच्चों 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y. यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 5 1, 2y स्क्वेयर. ओके, प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0. सो आवर आंसर विल बी 11y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ऐसा कोई ऑप्शन है? एक मिनट, यहां शायद माइनस की मिस्टेक हो गई है. यस, इट शुड बी 6 माइनस 5. सो यस, 6 माइनस 5 विल बी 1. 4 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12. यहां पे 12 आएगा बच्चों. एक सेकेंड, जस्ट वेट, आई विल डू द कैलकुलेशन अगेन. ओके, एक बार फिर से करते हैं बच्चों. यह आया 9y स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6y. ओके, यहां पे हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3 6 और यह है माइनस 5.
अब यहाँ पे आया 6 माइनस 5 इंटू हमने किया 2y², तो हमारे पास आ गया 2y²। यहाँ पे बचा प्लस 4 इंटू 2 8y इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव गॉट 11y²। फिर से गड़बड़ हो रही है, चलिए आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप एक क्वेश्चन और कीजिए। यहां एक क्यूबिक इक्वेशन दी है 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2। क्या करेंगे हम? क्यूबिक भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चा, बिल्कुल। 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, सो अल्फा इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 अपॉन 3। यस, आंसर इज डी, 11x² प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। यहां पे मैंने सिमेट्रिक रूट है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई y माइनस 2 अपॉन 3। डू इट फास्टर। सो 9 इंटू वाई माइनस 2 होल क्यूब अपॉन 27 माइनस 7 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो वेन एवर इट इज सिमेट्रिक रूट, आपको क्या करना चाहिए? आपको उस रूट को y मान लेना चाहिए, देन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम y के टर्म्स में, एंड देन विल रिप्लेस अल्फा इन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन पूरा कीजिए जल्दी से। हमें मिला y माइनस 2 होल क्यूब, y माइनस 2 होल क्यूब, यहां पे आ रहा है बच्चों 3, सो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं। 7y माइनस 2 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो y क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6y² प्लस 12y माइनस 8 माइनस 7y प्लस 14 प्लस 18, 14 और 18 32 इज इक्वल्स टू 0। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए हमसे पूछा जा रहा है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का समेशन। समेशन मीन्स 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। हमें इनका समेशन चाहिए। तो ये सब निकालने के बजाय हम ऐसा नहीं करें, ऐसी इक्वेशन ही निकाल लें जिसके रूट्स ये तीनों हो। 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इज इट क्लियर? ओके, अब आप क्या करेंगे? सिमेट्रिक रूट्स है, उसे y मान लीजिए और इक्वेशन फाइंड कीजिए और उसका हम सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे। तो देखिए यहां पे आया 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस अल्फा y। सो अल्फा की वैल्यू आ रही है y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। रिप्लेस इट हेयर, विल गेट y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 होल क्यूब माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 होल क्यूब माइनस y माइनस 1 इंटू बच्चों y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज देयर एनी क्रैश कोर्स कमिंग फॉर जे एडवांस? आप जे अमेजॉन एकेडमी देखते रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। अनसिमेट्रिक के लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, ये सिर्फ सिमेट्रिक के लिए ट्रिक है। अनसिमेट्रिक है तो हम वैसे ही करेंगे, x² माइनस x सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए y क्यूब माइनस 3y² प्लस 3y माइनस 1। यहां पे आया बच्चों y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, इसको थोड़ा धीरे करते हैं, इंटू y² माइनस 1 माइनस y क्यूब माइनस 3y² माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यू कैन सी y क्यूब 3y कैंसिल, मेरे पास आया माइनस 6y² माइनस 2। और आप देखिए यहां पे क्या आ गया, इस जगह माइनस y क्यूब माइनस y² plus y plus 1 is equals to 0. So basically I have got y cube plus 7y² minus y plus 1 is equals to 0. यानी हमने एक ऐसी इक्वेशन निकाल दी जिसके रूट हैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा। नोटिफिकेशन मिलता है उसका, बिल्कुल मिलेगा बेटा। 1 प्लस अल्फा अपॉन, तो हमें उसका सम ऑफ द रूट्स चाहिए, सम ऑफ द रूट्स आ रहा है -7, तो हम डायरेक्टली आंसर -7। बट ये आप कब यूज कर पाएंगे? जब रूट्स कैसे होंगे? सिमेट्रिक।
Okay, so this is all about quadratic equation from my side. You can visit Amazon Academy. You can give all India mock test, full test, part test and chapter wise test as well. वहां पे हमारे पास previous years के papers भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं. So मेरी next class होगी अब माइक्रो कोर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे हम. प्रोग्रेशन 22nd January. Okay, when is next class of yours? 22nd January 3 p.m. सो ज्वाइन कीजिएगा माइक्रो कोर्स दैट इज फॉर 11th क्लास. हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज. मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, मैं अमेजॉन एकेडमी के बारे में बताऊं. कोई क्लास आपकी मिस हो गई हो, इफ यू हैव मिस सम क्लास और you want to see something again, then you can go to past life section and you can see the recording of the lecture, and there you can also find the study material, DBBS and all the things related to this class. Thank you. Take care. Good night. Happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.